मैं हेल्प नहीं करती तो सारा टीचर आत्महत्या कर लेता। और बोले कि आपको विदाउट यूनिफॉर्म में आना है, जयपुर रैली जानी है, परेड देखने के लिए जाना है। जो बहनें परेड देखने के लिए नहीं गई उनका एक एक दिन का मानदेय काटा इन लोगों ने। हमारे साथ इतना ही तो मानदेय देते हैं, उसमें भी प्रतिदिन आज उसका काटते हैं, आज उसका काटते हैं, आज वो आया है उसकी भीड़ में नहीं गई, उसका काट लिया, उसका काट लिया। तो सरकार को ये भी पता होना चाहिए कि अगर औरत अपनी औकात पे आई ना तो वो कुछ उस सरकार को हिला भी देगी, और जो सरकार गद्दी पे बैठा सकती है ना उसको नीचे ला भी सकती है ये सरकार। अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। तो भाई बात अभी 2.5 साल और बच रहे हैं ना, 2.5 साल बाद में माता बहना सबक सिखा देगी। राजस्थान में तो ये हालत है कि बंधुआ मजदूर से भी नीचे ये काम कर रहे हैं। इनका मानसिक शोषण हो रहा है, इनको एक तरह से डिप्रेशन में ये लोग आ गए हैं। नमस्कार, मैं रिपोर्टर डिम्पल, आप देख रहे हो शेखावाटी प्राइम। आज मैं मौजूद हूँ खंडेला के अंदर, और खंडेला के अंदर आज सैकड़ों आंगनबाड़ी जो कि वर्कर्स हैं वे आज इकट्ठी हुई है, साथ ही सीडीपी ऑफिस के अंदर ज्ञापन देना जा रहे हैं। तो आप जाना का भाई आज के कुछ की मांग है, क्यों आगे सुनवाई होने हो रही है, पूरी बातचीत आप आंगनबाड़ी वर्कर सेवा से करांगा। वीडियो में लास्ट तक बना रहा है। किशोर दूलेपुरा जी अपने साथ में है। किशोर जी राम राम। राम राम जी। इस तरीका आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं 3 तारीख से हड़ताल पर बता रही हैं, और आज सैकड़ों की संख्या के अंदर आज इकट्ठा हुए हैं। आपकी मांग आने लेगी बिल्कुल निश्चित रूप से आंगनबाड़ी जो कार्मिक हैं आगे लगातार न्यायिक की आगे वास्तविक जो डिमांड से के लिए लगातार ये लोग हड़ताल पर है। पिछली 1 तारीख से तो हड़ताल पर चल रहे हैं, और 7 तारीख से तालाबंदी कर जगह भी आंगनबाड़ी केंद्र पर तालाबंदी कर, और लगातार आपकी जगह की डिमांड है राज्य कर्मचारी को दर्जो दिया जाए। दूसरी डिमांड है कि जो एक डीग जिला में एक मूड ले रहा है कि मतलब भी मैं पोशार को जो वितरण को काम है वो लगातार प्राइवेट व्यक्तियों ने टेंडर पर दे दिया, ठेका पर दे दिया। तो भी में लगातार गबन भ्रष्टाचार लगातार हो रहे है। और ये जो महिला है ना, ये महिला राष्ट्र निर्माण करवा रही है। आज छोटा छोटा बच्चा जब आने संस्कार डेवलप करवाओ ये लोग काम कर रहे हैं। और सरकार ने जब भीड़ दिखानो है ना, आप माता बना आज की आपकी वर्दी का मायने, आपकी जो ड्रेस कोड है आंगनबाड़ी को ड्रेस कोड का मायने माता बहना है। जब भीड़ दिखानी हो ना सरकार ने, मोदी जी आ रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जी मंत्री जी आ रहे हैं, आने महिला ने स्पेशल प्रेशर डाल रहा है मीटिंग में ले जाएं विदाउट ड्रेस का मायने, और कदे औचक निरीक्षण खड़े करे तो बेचारी माता बहना अगर ड्रेस नहीं पहनी हो तो यहाँ पर कार्रवाई कर जाए। और अन्य जब काम में लेने बीजेपी मोदी सरकार आपकी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जब आ रहे हैं भीड़ दिखानी होगी तब भीड़ का रूप महिला ने ये लोग काम में ले रहे थे। तो आगे जी वाजिब जी की मांगा है ना, बाबर सरकार ने अति शीघ्र काम करना चाहिए, यहाँ की मांगा न मानना चाहिए। किशोर जी, एक जगह कहावत बोले जाए कि अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। तो भाई बात अभी 2.5 साल और बच रहे हैं ना, 2.5 साल बाद में माता बहना सबक सिखा देगी। मशीन पर बटन दबोगो ना, सरकार बदले भी जाए, सरकार भी आपाई बनावा, सरकार ने चेंज भी आपाई करा, तक तो पलटो जाएगो। अगर अभी जो ज्ञापन देने जा रहे हैं सीडीपी ऑफिस में, बता रहे हैं कि अधिकारी हैं मौजूद को नहीं, जबकि अधिकारी आ जाएगा, मैं कार्यालय में घेर बैठ जाऊंगा, अधिकारी आ जाएगा। आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा। अधिकारी और जगह सीडीपी साहब नहीं आया जना बाने में सीधी चेतावनी दे जाऊँ जो अगर आप माता बहना की नौकरी पर कोई आँच आगी, कोई दिक्कत पैदा कर दी या कोई कार्रवाई कर दी तो फिर बर्दाश्त कौन करे जाएगा। एडवोकेट गोकुलचंद गोदारा, प्रदेश अध्यक्ष मातृभूमि सेवा संस्थान सीकर। तो आज देखिए आंगनबाड़ी वर्कर साढ़े बेड़ी हुई है कि कुछ की मांग है, और के कुछ आप लोग को कहना है। इनकी जो प्रमुख 4 मांगे, पहली है कि इनको करीब 22 साल से इनसे एक तरह से एक बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करवाया जा रहा है। समझ रहे, बंधुआ मजदूर वो होता है जिसको मेहनत इतना ही दिया जाता है इतना उसका पेट पालन हो सके, उसका परिवार भी खाना खा सके, इतना होता है। दूसरी है कि इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ठीक है पहले तो। दूसरी इनकी है कि इनको 24 से 26 हजार तक का वेतन दिया जाए सम्मानजनक, ताकि ये सम्मानजनक जीवन जी सके। और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, मूलभूत सुविधाएं इनके बच्चों को और इनके परिवार को सारी वो सुविधाएं ले जिनसे इतना पैसा इनको दिया जाए, ठीक है। जब ये रिटायर हो, सेवानिवृत्ति हो, तब इनको एक मुश्त राशि दी जाए, सरकार तय करे जैसे कर्मचारियों की तय होती है, चाहे 4th क्लास की भी होती है, उस हिसाब से तय की जाए और इनको बुढ़ापे में पेंशन दी जाए। यह इनकी प्रमुख मांग है। और ये मांग इनकी देखो जायज भी है। मैं आपको बता दूं कितने 4900 रुपए मिलते हैं, और एक नरेगा वाले को भी ज्यादा मिलते हैं, उसको शायद 200 और कितने मेरे 65 रुपए के लगभग से जोड़िए 7000 के लगभग उनको मिलते हैं। तो वो केवल आधा दिन जाता है, मजदूर आधा दिन काम करता है, उसको 7000 रुपए लगभग मिल जाते हैं।
और इनको 24 घंटा काम करने पर 4900 रुपए मिलते हैं। ये अन्याय है कि अभी जो मीटिंग चल रही है के अंदर के कुछ आपके बात इन्होंने कुछ दिन पहले, वैसे तो पूरे राजस्थान में इनका संघर्ष चल रहा है, सभी आंगनबाड़ी माता बहनें सभी अपना संघर्ष कर रही हैं। यहाँ खंडेला में 5-7 रोज पहले भी एसडीएम साहब को इन्होंने कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन सौंपा था और उन्होंने बताया था, अपनी मांगों से अवगत करवाया था और कहा था कि हमारी जल्द मांग सुनी जाए, लेकिन कोई इनसे अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई जवाब नहीं आया। तो ये फिर आज अपनी मांगों को लेकर आए और आज इनका है कि हम रैली निकालेंगे एक तो सर्किल से और एसडीएम साहब को फिर ज्ञापन देंगे और हम अपनी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात करेंगे। की मांग है, बात जायज है, तो वह मांग पूरी भी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, इनकी मांग किसी भी हद तक आप देख लीजिए कहीं भी नाजायज नहीं है, बिल्कुल जायज है। बल्कि हिंदुस्तान में मैं कहता हूँ अन्य राज्यों में ठीक है, राजस्थान में तो ये हालत है कि बंधुआ मजदूर से भी नीचे ये काम कर रहे हैं। इनका मानसिक शोषण हो रहा है, इनको एक तरह से डिप्रेशन में ये लोग आ गए हैं, क्योंकि आधी टाइम तो ये मीटिंगों में ही बुला लेते हैं और अब आप मान लीजिए इनको 4900 रुपए दिए जाते हैं आप, और ये फोन कितने का 5G चलेगा तो कम से कम 15,000 का फोन आएगा। इनसे कहा जाता है कि अगर आपको ऑनलाइन काम करना है तो 15,000 का फोन लाइए, 5G का रिचार्ज करवाइए और फिर काम भी कीजिए और तनख्वाह 4900 रुपए। मतलब खुद की तनख्वाह से फोन भी लो, रिचार्ज भी कराओ, पर काम भी करो, पर तनख्वाह मिलेगी आपने 5,49। खुद का भी खर्चा चलाओ, परिवार का। देखिए आंगनबाड़ी में अभी कॉमन सेंस की बात है, हम आंगनबाड़ी में किसको चयन करते थे? पंचायत से चयन हुआ इनका। जो गरीब है सबसे ज्यादा, या तो विधवा है या बहुत ज्यादा गरीब है कि उसके घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, तो 5 पंच बैठते थे और कहते थे कि फला माता बहन को लगा दो क्योंकि उसको जरूरत है सबसे ज्यादा। तो ये तो सबसे ज्यादा जरूरतमंद महिलाएं। एक चीज जी बोले कि अगर कोई भी मंत्री आवे तो आंगनबाड़ी जी की वर्कर्स है बाने भीड़ के लिए ले जाओ जाए, यह बात सच्ची है? सही है। काहे बोल रहे हैं आपने? क्या बोल रहे हैं कि बिना विदाउट जो यूनिफॉर्म आपके बामत पैर के विदाउट यूनिफॉर्म जो आएंगे उनका मानदेय काटा जाएगा, ऐसे धमकी दी जाती है। भाई आंगनबाड़ी की यूनिफॉर्म मत पहन के आओ, मंत्री साहब आओ जना। हाँ, विदाउट यूनिफॉर्म में आना है और अगर आप नहीं आ रहे हो तो आपका 1 दिन का मानदेय कटा जाएगा। जैसे जयपुर जनवरी में अभी रैली थी वो वायुसेना वाली, सर्दियों कितनी भयंकर सर्दी थी, हर पंचायत में सुबह 4 बजे उन लोगों ने बस खड़ी कर दी और बोले कि आपको विदाउट यूनिफॉर्म में आना है, जयपुर रैली जानी है, परेड देखने के लिए जाना है। जो बहनें परेड देखने के लिए नहीं गई उनका 1-1 दिन का मानदेय काटा इन लोगों ने। तो ये मैं हाँ जी गए थे ना जिनका भी काटा है, गया माँ को भी काट रही हो, क्यों काटो? अब ये पता नहीं क्यों। तो भी मानदेय कट रहा है मैडम। दोबारा भी गया आगे? हाँ, दोबारा गया, मानदेय कट रहा है। मतलब काम पर भी जा रहे हो और कि यूनिफॉर्म भी कौन पहन के आनी है? इतनी बड़ी बड़ी बात जो है कि भाई कोई नेता आवे तो भीड़ दिखावा के लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स है बाने बेड़ा करे जाए ही, और या और बोले जाए कि जो आंगनबाड़ी की यूनिफॉर्म है बाबी कोनी पहन के आनी है। क्यों मैडम? हाँ, विदाउट ड्रेस में बुलाया गया हमको और वहाँ पे कुछ कोई व्यवस्था नहीं थी, हमारे बैठने की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। इतनी सर्दी के अंदर 4 बजे ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे बस लगा दी और ढाणियों से 3 गांव हेडक्वार्टर से 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर भी है कार्यकर्ता, वो उस सर्दी में 3 बजे उठ के हेडक्वार्टर पे आई और फिर बस में गई। जो बहन नहीं जा सकी उनका 200 रुपये 1 दिन का मानदेय कटा। ये कितनी बुरी अन्याय है हमारे साथ। इतना ही तो मानदेय देते हैं, उसमें भी प्रतिदिन आज उसका काटते हैं, आज उसका काटते हैं, आज वो आया है उसकी भीड़ में नहीं गई उसका काट लिया, उसका काट लिया। मतलब आपको जो काम है वो तो है ही, साथ ही जो अलग से काम आनंद दिए जा रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि मानदेय है वो काटे जा रहे हैं। भाई कोई अगर सक्षम नहीं है, देखो अरे कई दिव्यांग महिला भी हैं, साथ ही कई हैं कि जगह 5वीं 8वीं पढ़ी ही। जनगणना में जब गवर्नमेंट टीचरों को लगाया जाता है तो उसमें इनका क्या काम है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं क्या काम है? सहायिका का क्या काम है? उसमें उनको पूरे गांव में उनके साथ साथ उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाती है कि आप इनकी जनगणना करवाओ। क्यों? देखो इतना जगह आरोप लाग रहे हैं। एक जगह बात और बता रहे हैं कि भाई 3rd ग्रेड जगह मास्टर ही BLO बनाए जा रहे हैं, कई यहाँ का काम बंद दिया जा रही है। अभी कुछ दिन पहले जगह यहाँ को काम BLO साहब ने दिए गए हो, लेकिन कई यहाँ BLO हर जगह आत्महत्या भी करी ही। तो मैडम आप बोल रहे हो कि BLO के साथ साथ में काम है वो भी दे दो, तो अभी काम कर रहे हैं आंगनबाड़ी में, अभी भी कर रहे हैं। सुबह के अंदर खोलू भरजाड़ी काटू टॉप रन ले कितना साल से कर रहे हो? कर रही थी मैं देख कई साल हो गए कि थाने? नहीं, देखो ए बोल रहे हैं कि भाई काम कर रहे हैं लेकिन थाने भी कौन मिल रहे हैं, टाइम से कौन मिल रहे हैं? नहीं कौन मिल रहा। ये देखो एकदम बुजुर्ग महिला हैं और साथ ही साथ कई BLO जगह आत्महत्या कर ली थे, बोल रहे हो मैं सागो भी दे रहा हाँ, मैं काम भी कर रहा हाँ।
बीएलओ के साथ, और बीएलओ को तो अलग से पेमेंट भी मिलता, हमको तो कुछ भी नहीं मिलता, 1 रुपया भी नहीं मिलता हमको। वार्ड में कोई भी काम करने के लिए आए वो हमें पकड़ेंगे ही और हमसे काम करवाएंगे ही। तो मैडम अभी सीडीपी ऑफिस में तो ज्ञापन देवा जाओगा, अभी बार एक बात बोली कि सीडीपी ऑफिस में भी जगह अधिकारी ही में तो मौजूद ही कोनी। मैडम हमने कल ही या परसों 2 दिन से मैसेज डाला हुआ था, जो पीएमवाई का पूरा अधिकारियों का ग्रुप है, हमारा सबका ग्रुप है, उसमें हमने कल ही मैसेज डाल दिया था कि सुपरवाइजर ने हमें मैसेज डाला, जबकि हमने 6 तारीख को एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया था, सीडीपीओ सर के ऑफिस में ज्ञापन दिया था कि हम 6 तारीख तक कार्य बहिष्कार 7 से तालाबंदी है हमारा। उसके बाद में हमें 2 दिन से हमें प्रेशर डाला जा रहा है कि कौन कौन हड़ताल पे हो, अपने नाम लिख के भेजो हमें। उसके बाद में मैंने ग्रुप में मैसेज डाला कि सर हम जो भी हड़ताल पे हैं, हम आपको दोबारा से 15 तारीख को ज्ञापन देना, खंडेले आ रहे हैं, आपको वही मिल जाएंगे। इसके बावजूद भी सीडीपीओ सर आज ऑफिस में नहीं बता रहे हैं, तो इससे ज्यादा लापरवाही क्या है? अधिकारी हमारा ज्ञापन लेने से भी पीछे क्यों हट रहे हैं, ये पूछना चाहती हूँ। तो सरकार को ये भी पता होना चाहिए कि अगर औरत अपनी औकात पे आई ना, तो वो उस सरकार को हिला भी देगी, और जो सरकार गद्दी पे बैठा सकती है ना, उसको नीचे ला भी सकती है ये सरकार। देखो भाई, एक बहुत बड़ी बात ये बोली है, सरकार अगर बढ़ा सका तो सरकार ने नीचे गिरा भी सका। हाँ, एक साथ ही एक चीज और पूछना चाहूँ, अगर थारी मांग सुनी नहीं गई, नहीं मानी गई, तो क्या करोगा आगे? अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही है, हम सरकार को 5 दिन का टाइम दे रहे हैं, इसके बाद में हम जयपुर में माह पड़ाव करेंगे, और एक आंगनवाड़ी वर्कर 20-20 वोटों को लेके खड़ी हुई है अपने परिजनों को, तो सरकार को उसका मुआवजा भुगतना पड़ेगा। और भजन लाल सरकार को तो बिल्कुल, वो पिछली रक्षाबंधन पे उन्होंने ये वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा बहनों, उन्होंने राखी भी बंधवाई थी बेकायदा। तो भजन लाल जी से ये पूछना चाहती हूँ कि अब बहनों की रक्षा कहाँ गई? कहाँ पे मुंह छुपा के बैठा हुआ है? बाहर निकल, तेरी बहनें तेरा इंतजार कर रही हैं। बहन भूल गए हैं? बहन तो उसके है ही नहीं, उसको अपनी संपत्ति के लिए बहनें याद आती हैं, काम खत्म होते ही उसको मिला, वो हमें भूल गए। ये मैं चौकड़ी से हूँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और हमारे पास इतना वर्कलोड है, उसका कोई मानदेय नहीं मिलता हमको। इतना तो एक 3rd ग्रेड के टीचर के पास भी नहीं होगा, इतना काम है। सैनिटरी नैपकिन का इस धूप के अंदर हमने प्लस पोलियो पिलाया। ये विभाग वाले और वो भजन लाल जी, एक दिन तो जाके देखो इसकी काम कैसे जाते हैं इस धूप के अंदर। ये बहने चक्कर खा के रोड के ऊपर गिर गई, सिर के ऊपर डिब्बा रख के दवाई पिला रही थी, और सैनिटरी नैपकिन का काम दे दिया हमको। ऐसा यहाँ के अंदर मास्टरों को बीएलओ की हेल्प की हमने, बीएलओ अभी तक रोडों में चक्कर काटते गलियों में। एक चीज मैं पूछना चाहूँ, अभी बीएलओ जगह वर्कर्स था, कई बीएलओ जगह आत्महत्या भी करी कि हमारा काम को तो लोड है, लेकिन साथ में बता रहे हो कि मेवा की हेल्प करी, मैं हेल्प नहीं करती तो सारा टीचर आत्महत्या कर लेता। अगर मैडम हेल्प नहीं करता तो वह माने या टॉर्चर करता है कि आपको कोई मानदेय नहीं बनेगा आपका, तो भी के बावजूद माने पूरा सहयोग करो। ऐसे बोलता है कि मैं भी तहसीलदार को फोन करूं क्या, रविवार को भी मेरी छुट्टी नहीं करने देते। हड़ताल भी चल रही है कई दिनों, अब देखना ये है कि भाई प्रशासन है वो कदर आने की मांग है पूरी करी जाएगी। बने रहना है सिक्का वटे प्राइम के साथ, वीडियो लाइक और शेयर कर देना है। धन्यवाद, राम राम।